मातेश्वरी जी से पूछा गया कि मम्मा आप सदा हल्की और खुशनुमा कैसे रहती हो? तो मम्मा का जवाब था, सबसे पहली खुशी तो ये है कि मुझे बाप परमात्मा स्वयं मिल गए हैं। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया। दूसरा, पिता परमात्मा के मिलने से सारी की सारी दुआएं, सारा का सारा आशीर्वाद, सारा का सारा प्यार मुझे मिल रहा है। क्योंकि जिसका शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दूसरा, मम्मा ने कहा बाबा ने हमें ज्ञान का ए से लेकर जेड तक पूरा स्पष्टीकरण दे दिया। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यहां तक कि मम्मा को अपनी ही शरीर छोड़ने का राइटिंग में मिल गया कि मम्मा आप 15 दिन का मेहमान हो इस रथ में। दिस इज द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, उसकी रिपोर्ट है। तो मम्मा ने पढ़ा। मम्मा के चेहरे पर जरा भी व्यंग नहीं आया का ड्रामा और कल्याणकारी ड्रामा और कल्याणकारी। बाबा ने मेरे से इससे भी कोई विशेष और सेवा लेनी है जो सेवा और कोई नहीं कर पा रहा है, तो मैं उस सेवा के लिए मैं यहां, बाबा मेरे से शरीर छुड़वाना चाहते हैं। तो मम्मा के बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ था। तो ये प्रैक्टिकल देखा गया है, ज्ञान स्वरूप ही शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान हर चीज के लिए आपको निकलने का रास्ता बताता है, फंसने का रास्ता नहीं। फंसे हुए को कैसे निकले, इसलिए बाबा ने हमको ज्ञान की गदा दी है। तो मम्मा ज्ञान चंद्रमा थी, पिता ज्ञान सूर्य है, तो मां ज्ञान चंद्रमा। तो कैसे ज्ञान चंद्रमा बनी? तो जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, मम्मा ने वही अपना धर्म और कर्म समझा कि मुझे इसी ज्ञान को ही मनन चिंतन करना है, समा जाना है। उस ज्ञान की मम्मा ने लाखों बार रिहर्सल की, ज्ञान की गहराई में गई। मम्मा, बाबा ने कहा बच्ची तो आप तो लक्ष्मी बनोगी, तो मम्मा ने लक्ष्मी बन कर करके, मुझे मैं लक्ष्मी बनूंगी तो मेरे अंदर क्या विशेषता आएंगी, वो जीवन क्या होगी, और नहीं बनूंगी तो नुकसान कितने होंगे। और इस समय तो लक्ष्मी बनाने वाला स्वयं पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान की दुआएं मेरे सिर पर है, तो मैं क्यों ना बनूं। ऐसा सुंदर चांद फिर कब मिलेगा। तो मम्मा इन सब बातों के गहराई में जाती थी। मम्मा के जीवन में धैर्यता थी। एक एक गुण को मम्मा ने पकड़ करके उसकी गहराई में गई। अंतर्मुखता क्या होती है, कहते किसे हैं? अंतर्मुखता मन हर समय अपने को आत्मिक स्थिति में रखना। आज हमारा मुख इस चेहरे में आंखें सबसे बड़ी है, आंखें बाहर की तरफ जाती हैं। तो मम्मा इंट्रोवर्ट हो गए ना, आंतरिक स्थिति में शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। और सबकी आत्मिक दृष्टि से देखा, इस आत्मा को देखा, उसके एक्शन को नहीं देखा, आत्मा को देखा। इस आत्मा के संस्कार ये हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर आत्मा में विशेषताएं हैं। लेकिन जैसे कोई हेल्दी व्यक्ति
बीमार हो जाता है या पहलवान गिर पड़ता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो एक दिन फिर सुधर जाएगा। तो मम्मा ने किसी को उसी उसी दृष्टि से नहीं देखा कि ये सदा ही ऐसा रहेगा। कहा यह आया बीमार, ही सिक। हम उसका अवगुण देखते हैं। मम्मा कहती थी वर्तमान समय ये बीमार है, तो रोगी मनुष्य पर तरस खाया जाता है, ना कि घृणा। तो बाबा कहते हैं, मम्मा कहती थी रोगी को हमेशा प्रिय अपना परिवार का सदस्य होता है उसको दवाई ला देते हैं, उसकी उसको समय प्रति समय सिंपैथी देते हैं, सहयोग देते हैं। तो आप भी स्नेह दो, आप भी उसके लिए सिंपैथी रखो। जब आपने फेंक दिया तो फिर और कैसे हो? बाबा ने कहा नहीं, हम, मम्मा कहती थी भगवान को कहते हैं कि मम अवगुण चित्त ना धरे हो प्रभु, तो तुम दूसरे के अवगुण को अपने चित्त में क्यों रखते हो? वो तो सुधर रहा है ना। मम्मा कहती थी कि भाई कोई व्यक्ति अपने घर का कूड़ा बाहर निकाल के रख देता, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति होगा जो अपने कूड़े को अपनी पॉकेट में रख ले? अगर किसी आत्मा में अवगुण है, वो खुद भी दुखी है, खुद भी उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, और हम उसके अवगुण को अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में रख लें। तो मम्मा ने एक एक गुण की गहराई में गई। धैर्यता पे कितने विशेषताएं हैं, नम्रता में क्या है। इसलिए बाबा रोज रोज हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम धैर्य, तुम्हारे अंदर धैर्यता थी, नम्रता थी, मधुरता थी, सरलता थी, पवित्रता थी, दिव्यता थी, एक रस अवस्था थी, निर्भयता थी। मम्मा में भय ही नहीं था। कोर्ट में कहा कि भाई ये कसम उठाओ, मम्मा ने कहा मैं झूठा कसम नहीं उठाऊंगी। कहा अरेस्ट करें, कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी उम्र के लिए अरेस्ट कर लो, लेकिन मैं झूठा कसम कभी नहीं उठाऊंगी। भगवान हाजिर नाजिर है ही नहीं। अगर भगवान हाजिर होता तो इस संसार के अंदर अन्याय क्यों होता? सूर्य के हाजिर होने से अंधकार हो सकता है? तो जज कंपेल हो गया कि इसको मनाना मुश्किल है, क्योंकि बात राइट कह रही है। तो मम्मा का चेहरा, मम्मा की नैन चैन, मम्मा का ललाट, मम्मा का मस्तक डिवाइन लगता। तो कैसे लगेगा? आप जैसा जैसा जिस विचारों में रहेंगे, आपके चेहरे पर उसका इफेक्ट आता है। तो बाबा हम बच्चों को रोज जो शिक्षाएं देते हैं, अगर हम इसका ज्ञान का मनन चिंतन करते रहें तो सदा ही निश्चिंत और निश्चय और निश्चिंत रहेंगे। तो कौन मिला है, कौन हमारा साथी है? और बाबा ने कहा ये पुण्य का खाता सारे कल्प के लिए जमा करो। केवल ये नहीं कि द्वापर युग आते ही खत्म हो जाए, हमारा पुण्य का खाता इतना हो कि सारे कल्प में हमारा हम सुखी रहे। स्वयं ब्रह्मा बाबा को हम देखते हैं, लास्ट जन्म में भी चाहे साधारण घर में जन्म लिया, लेकिन फिर भी देखो हीरे जवाहरात का व्यापारी बना। राजे महाराजाओं से उनका संपर्क रहा। चेहरा भी देखो, बाबा अति सुंदर थे, शरीर भी सुडौल था। 93 ईयर की एज में बाबा बैडमिंटन खेलते थे। तो इसके पीछे पुण्य का खाता था। बाबा ने कभी ये नहीं सोचा मेरा भविष्य में क्या होगा। अरे भगवान मिला है, मेरा भविष्य, मेरा भविष्य वो भविष्य है जो किसी का हो ही नहीं सकता। उतना मेरा ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ 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 से श्रेष्ठ भविष्य है। दादी जानकी कहती है जेब खाली है और हम सारी दुनिया के मालिक हैं।
क्योंकि हमारे पीछे कौन है? कौन है? हु इज ऑन माई बैक? हु इज ऑन माई बैक? आप सोचो, भगवान ने आपका ठेका ले लिया है। बच्चे बच्चे मैं तेरा हूं। तो भगवान ठेकेदार है, उस पर भी निश्चय नहीं है। तो मैं, मेरा चेहरा क्यों उदास हो? सदा उसी में ही समाये रहो। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से है, इसी खुशी में रहो। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, और इससे कल्याण और कहीं हो ही नहीं सकता, इससे बेटरमेंट कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा जानते हैं कि कल्प का अंतिम समय है, बच्चे का हिसाब किताब टुकटू कराना है, और हिसाब किताब टुकटू सहज रीति बाबा करवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना, देखो अंत समय तक भी मेरा ब्राह्मण बच्चा कोई भिखारी नहीं होता, भूखा कोई नहीं रहता। तो हमारा बाप कौन है? इस खुशी में, और अपने प्यार में, प्यार की अग्नि को कम मत होने दो। बाबा के गुण, बाबा ये कर, बाबा ने मेरे साथ ये किया, ये किया, हर एक के पास अनुभव है, और वो अनुभव को स्मृति में लाओ, फिर आपकी योग अग्नि प्रज्वलित हो जाए।